हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आपका अपना ही चैनल दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पुनः टॉपिक के साथ हूँ जिसमें 9th क्लास के लिए आपका एक चैप्टर है वास्तविक संख्या में हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण, इससे रिलेटिव प्रश्न को देखेंगे। और प्रश्न मैंने हर टाइप के प्रश्न जो भी इससे रिलेटिव है सभी को इंक्लूड किया है। इसमें प्रश्न को देखने से पहले इस टॉपिक की ओर गौर करें कि हरों का परिमेयकरण क्या होता है, क्यों होता है, क्यों करना चाहिए। तो इन सारी बिंदुवार समझेंगे सारे पॉइंट को। तो सबसे पहले जाने कि हरों का परिमेयकरण क्या है। हर, अब आप इससे पहले समझ सकते हैं कि भिन्न के बारे में आप जानते होंगे। कोई भी भिन्न जैसे x बाई y के रूप में भिन्न लिखा जाता है, और भिन्न में जो ऊपर की ओर होता है उसे अंश बोलते हैं, और जो नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं। तो अंश और हर, तो कहने के मतलब कि यह जो टॉपिक है हरों का परिमेयकरण है, यानी सीधी सी बात है कि हर का ही परिमेयकरण करेंगे, हर को ही बदलेंगे। तो अब यहाँ पर हर समझ में आ गया कि हर को बदलना है। अब यहाँ परिमेयकरण क्या होता है। तो परिमेयकरण क्या होता है कि जब कोई भिन्न, जैसे p बाई q एक भिन्न है, संख्या है, जब कोई भिन्न संख्या में हर जो हो वह अपरिमेय संख्या के रूप में रहे। यदि परिमेय में रहता है तो कुछ नहीं, वो जिस तरह है उसी तरह रहेगा। लेकिन जो ही हर अपरिमेय संख्या के रूप में रहे तो उसे परिमेय संख्या बनाने हेतु, यानी परिमेय संख्या में बदलने के लिए उसको एक परिमेयकरण किया जाता है। उसी प्रक्रिया को परिमेयकरण कहते हैं। यानी परिमेयकरण क्यों आवश्यक है, आपने समझ गया कि जब भी कोई भिन्न संख्या है जिसका हर अपरिमेय संख्या रहता है तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने हेतु उसका एक परिमेयकरण करते हैं। और किसको लेकर, हर के लेकर करते हैं, उसी को परिमेयकरण कहते हैं। इसीलिए उसका टॉपिक का नाम है हरों का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हर में दिया हुआ रहता है, हर के रूप में जो अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, उसी अपरिमेय संख्या में अंश एवं हर दोनों में उस अपरिमेय संख्या हर से नीचे ऊपर दोनों में, यानी अंश और हर दोनों में गुना करते हैं। तो गुना करने की इस प्रक्रिया को ही परिमेयीकरण कहते हैं। अब ये क्लियर हो गया। तो ये आपका परिमेयीकरण रहा। अब हम लोग समझेंगे। तो इसमें अब यहाँ पर हर में जो संख्या है उसी से नीचे ऊपर दोनों में गुना करेंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, यदि हर सिंगल है तो सेम नीचे ऊपर हर और अंश और हर दोनों में गुना होगा। लेकिन जो ही हर जो है वह एक से अधिक रहेगा तो अंक वही रहेगा, उसका चिन्ह बदलते हुए अंश एवं हर में उसी अंक से गुना करेंगे। तो यही परिमेयीकरण है। अब यहाँ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पर गौर किया जाए। पहला क्वेश्चन है 1/√7। 1/√7। अब यहाँ पर 1/√7 है। तो यहाँ पर देखा जाए कि √7 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम बताया तुरंत कि अपरिमेय संख्या होने के कारण ही इसको परिमेयीकरण करना पड़ेगा। यदि परिमेय संख्या होता तो करने की आवश्यकता नहीं होता। तो यहाँ पर √7
हर के रूप में है तो √7 से नीचे ऊपर दोनों यानी अंश एवं हर में दोनों में गुना करेंगे। देखा जाए √7 √7/√7 कर देंगे। अब यहाँ पर गुना करते हैं 1 में √7 से गुना करेंगे तो √7 और √7 जब हो सेम रहेगा तो √7 के आप स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2 गुना 2 यदि रहता है तो 2 के स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं। तो उसी तरह यहाँ पर √7 में √7 से गुना आप 49 भी लिख सकते हैं, लेकिन 49 भी लिखेंगे तो फिर 7 ही आएगा, इसलिए हम √7 जब भी सेम रहेगा तो 1 ले लेंगे और 2 है इसलिए 2 पावर दीजिए। अब यहाँ पर समझते हैं तो √7 उसी तरह रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि स्क्वायर से रूट खत्म होता है, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार के परेशानी हो तो उसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि √7 के स्क्वायर तो √7 गुना √7 अर्थात √49 और √49 के जब एलसीएम लेंगे तो 7 गुना 7 और हम जानते हैं कि वर्गमूल में 2 में से 1 लेते हैं इसलिए 7 हो गया। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इतना भी छोड़ सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1/7 √7 या आपका आंसर रहा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न की ओर गौर किया जाए। दूसरा प्रश्न आपका रहा √2/√3 √2/√3। अब यहाँ पर गौर करेंगे कि √3 हमने पहले ही बता दिया कि हर यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है तो हर का ही परिमेयकरण करना है, अर्थात हर को ही लेकर आगे बढ़ना है। तो हर में √3 है तो √3 नीचे ऊपर दोनों में गुना हो जाएंगे। अब यहाँ पर √2 में √3 से गुना करेंगे, क्योंकि दोनों पर रूट है इसलिए यह रूट के रूप में हो जाएगा 2 गुना 3। अब यहाँ पर चूंकि √3 है तो √3 के स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर गौर करते हैं तो √3 गुना 6। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा अर्थात 1/3 √6। आप चाहेंगे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो यहाँ इस तरह भी आंसर लिखा जा सकता है। ये आपका दूसरा प्रश्न रहा। इसमें यह ध्यान देना है कि परिमेयकरण में जो हर में अंक दिया हुआ रहेगा सेम उसी अंक से ऊपर और नीचे दोनों में गुना करना है। तो इस तरह से बना। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका 1/√5 + √2। तीसरे प्रश्न पर गौर करेंगे तो इसमें पाएंगे कि अभी तक इससे पहले 1, 2 जो प्रश्न बना है उसमें हर में एक ही अंक था। अभी इससे पहले हमने बताया था कि जब भी हर में एक से अधिक अंक हो तो वहां पर अंक वही रहेगा, चिन्ह केवल बदल जाएंगे। तो यहाँ पर गौर करेंगे √5 + √2 है तो √5 और √2 वैसा ही रहेगा, लेकिन चिन्ह उसका बदल जाएंगे। तो यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे √5 - √2 बटा √5 - √2। यदि यहाँ माइनस होते तो प्लस से गुना करेंगे और प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे। जिस तरह से अभी प्लस है तो माइनस से गुना किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 में √5 - √2 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ तो ध्यान देंगे अब 1 से चूंकि गुना करते हैं तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको √5 - √2 ही रहेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर दूसरा कोई अंक रहता, मान ली 5, 7 कोई एनिवर्टी कोई भी अंक रहता तो उस अंक से ये दोनों में गुना हो जाते। अब यहाँ पर देखा जाए
√5 प्लस √2 √5 माइनस √2। तो यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटू के रूप में। फिर समझते हैं, अब यहाँ पर √5 माइनस √2 लिख देंगे। अब यहाँ पर गौर करेंगे, आप अलजेब्रा के फॉर्मूला में देखे होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जो हम सभी अवगत है। लेकिन आपको यदि यह फॉर्मूला न याद है फिर भी आप बना सकते हैं दूसरे तरह से। दूसरा तरह यह भी है कि आप ये दोनों के गुना कर देंगे, तो गुना भी कर सकते हैं। तो गुना देखिए इस तरह करेंगे, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। अब देखा जाए √5 में √5 से 25, √25 यानी √5 के स्क्वायर माइनस √5 में √5 2 से तो √10, फिर √5 में ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस √2 में √5 से करेंगे माइनस √10, और यहाँ पर √2 के स्क्वायर हो जाएंगे, अर्थात √5 के स्क्वायर। अब यहाँ पर कट जाएंगे, क्योंकि एक √10 आमद, एक √10 कट गया। अब यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। अब इसको बढ़ेंगे आगे तो इसको इस तरह से लिखा जाए, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म यानी 5, फिर स्क्वायर से रूट खत्म यानी 2 अर्थात 3। इस तरह से कर सकते हैं। यदि यह दोनों पोजीशन आपको समझ में नहीं आता तो उसके लिए मेरा तीसरा थॉट होगा, तीसरा तरीका होगा, उसको क्या करेंगे कि अगल प्लस बगल इंटू अगल माइनस बगल। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो मेरी बात को ध्यान में रखेंगे कि अगल प्लस बगल इंटू अगल माइनस बगल बराबर अगल के स्क्वायर माइनस बगल के स्क्वायर। यदि नहीं याद है तो ये जान लीजिए कि जब अंक सेम रहेगा, प्लस माइनस में रहेगा, तो अगल में यानी पहला जो है √5 है तो √5 के स्क्वायर कर देंगे, फिर √2 है तो √2 के स्क्वायर करेंगे, और प्लस माइनस जब रहेगा तो माइनस ही लिखेंगे। तो इसको इस तरह से भी बढ़ सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे उससे बढ़ सकते हैं आप। अब यहाँ इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए √5 माइनस √2 बटे, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया यानी 5, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 2। अब यहाँ पर देखा जाए √5 माइनस √2 बटा 3, ये आपका आंसर। तो ये आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ इसको इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं कि 1/3 इंटू √5 माइनस √2, यह आपका आंसर है। आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको परेशानी है तो मैं पुनः एक बार समझा देना चाहूँगा कि √5 प्लस √2 है, जब भी हर में एक से अधिक अंक रहेगा तो वहाँ पर चिन्ह बदलते हुए परिमेयकरण करेंगे। जैसे यहाँ पर √5 प्लस √2 है तो √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे दोनों गुना हुआ, ठीक है। यदि दूसरा अंक रहता माइनस रहता तो प्लस से करते, तो इस तरह से बनाना है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आपका चौथा प्रश्न जो है वह आपका है √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2। अब गौर करेंगे यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, अर्थात √3 माइनस √2 बटे √3 माइनस √2। अब यहाँ पर √3 माइनस √3 माइनस √2 सेम है, इसलिए यहाँ स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। अब यहाँ पर पुनः वही तरीका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 गुना √3 गुना √2 प्लस √2 के स्क्वायर बटा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा यानी 3 माइनस फिर स्क्वायर से रूट खत्म यानी 2। अब इसको हल करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यानी 3 माइनस 2 √2 में √3 से √6 प्लस
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2/1। अब इस तरह से यहाँ पर 3 और 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 3 रुपया आमदनी है, 2 रुपया आमदनी 5, 5 माइनस 2√6, और चूंकि 1 है तो 1 को कोई वैल्यू नहीं है। यदि दूसरा कोई अंक रहता तो बटा में रहता, इसलिए आंसर इतना होगा। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको परिमेयकरण से रिलेटिव कोई भी प्रश्न हो तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो आपको दोस्तों मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप इस 4 टाइप के जो मैंने प्रश्न बताया आपके सामने या समझ गए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार के आपको परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछें, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसे आप घर पे बनाएं, और मैं इसी तरह आपको प्रत्येक टाइप बाय टाइप आपको बताता रहूँगा। और अंत तक मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।